मॉर्निंग वाले बच्चे पीस समरी करके जाएं और इवनिंग वाले बच्चे द रेंज समरी करके जाएं और ट्राई अगेन समरी को गोली मारे, क्योंकि इस दफा बोर्ड एग्जाम 2025 में ट्राई अगेन समरी नहीं आने। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। 10th क्लास 3 दफा दुरूद पाक पढ़ लें, नमाजों को पूरा करें, क्योंकि आपके पेपर्स बहुत करीब आ चुके हैं। 10th क्लास इंग्लिश ए का गेस मैंने आपको कल बता दिया था और इंग्लिश बी का रहता है वो आज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद हो तो मैंने कहा था आपको कि आपने मुझे बताना है इंग्लिश ए का कितना सिलेबस कवर हो गया। चलें पहले कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोगों ने कितना इंग्लिश ए का कवर कर लिया है, जो मैंने कल आपको बताया था। और जो बच्चे न्यू है वो जल्दी से जाएं, इंग्लिश ए का सिलेबस भी देखें जो मैंने गेस्ट पेपर बताया है पेयरिंग स्कीम के साथ कि आपको बोर्ड एग्जाम्स 2025 में कौन सा पेपर आने वाला है, वो जाएं इंग्लिश ए का भी देखें। ठीक है, इंग्लिश बी भी देखें और इंग्लिश ए का भी देखें और फायदा उठाएं। तो चलिए जी आते हैं अब अपने पॉइंट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जहां से हमने कल छोड़ा था, याद है आपको? कहां से छोड़ा था हमने? यहाँ से छोड़ा था हमने। क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा आपको समरी और स्टेंजा, इन दोनों में से आपको एक करना होता है। समरी भी 5 नंबर की है और स्टेंजा भी 5 नंबर का है। अब मोस्टली आई थिंक सारे ही बच्चे समरी करते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ समरी का गेस बताया है आपको। समरी में मॉर्निंग वाले बच्चे जो होंगे जिनका मॉर्निंग में पेपर है वो पीस करके जाएं, और जो इवनिंग वाले बच्चे हैं जिनका इवनिंग में पेपर है वो द रेंज समरी करके जाएं। रही बात ट्राई अगेन की, वो आपने नहीं करनी क्योंकि वो इंशाल्लाह इस दफा पेपर में नहीं आएगी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। आप ये 5 नंबर कैसे ले सकते हैं? 2 चीजें हैं, एक तो आपको बताओ कि समरी कौन सी है और दूसरा ये कि लिखनी किस तरीके से है। तो एक चीज तो मैंने आपको बता दी है कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग में कौन कौन सी समरीज आनी है और लिखनी कितनी है, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बकायदा सिर्फ समरी की ही एक वीडियो बनाई है, तो वो आप जाकर देख लें। मैंने उसमें डिटेल से बताया कि समरी कितने पेजेस की होनी चाहिए, उसके अंदर कितनी कोटेशंस होंगी, तो फिर आप समरी में पूरे 5 नंबर ले सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है ऐसे और पैराग्राफ। ऐसे भी आपको 3 आएंगे, पैराग्राफ भी 3 आएंगे, और इन दोनों में भी आपको चॉइस होगी, या तो आप 3 ऐसे में से एक ऐसे करेंगे या पैराग्राफ 3 दिए होंगे उन 3 पैराग्राफ में से एक करेंगे। ठीक है, दोनों ही 15-15 नंबर के हैं, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप पैराग्राफ करें। तो सारे बच्चे आई थिंक ऐसे ही करते हैं, पैराग्राफ 150 to 200 वर्ड्स का होता है, तो लेकिन ऐसे बच्चे करते हैं आई थिंक सारे, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ ऐसे का गैस। चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास ऐसे और पैराग्राफ 15 नंबर। सबसे पहले आपने करना है माई लास्ट डे एट स्कूल, माई हॉबी, माई हाउस, विलेज लाइफ, माई बेस्ट फ्रेंड एंड कायदे आजम, एंड लास्ट वन इज अ विजिट टू द हिल स्टेशन। एक काम बच्चों मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि आप लोगों ने पिछला पेपर यानी 2024 का 2024 का पेपर उठा के देखना है कि उसमें कौन सा ऐसे आया हुआ है लास्ट टाइम, वो वाला ऐसे आप मत कीजिएगा क्योंकि वो इस दफा नहीं आएगा। बाकी आप इनमें से देख लीजिएगा कि कौन सा ऐसे आया है, वो आप मत कीजिएगा, बाकी आपने सारे करने हैं। ठीक है, अगर आप 15 नंबर लेना चाहते हैं तो आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि मैम हम कितने पेजेस का ऐसे लिखें तो पूरे नंबर आ जाएंगे। पेजेस तो मैं आपको बता देती हूँ कि 5 से 6 पेजेस होने चाहिए। बाकी डिटेल आपको जो है वो आपको मेरी पिछली वीडियोस में मिलेगी, हो सकता है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, तो आप देख लीजिएगा कि ऐसे कितने पेजेस का और कैसे लिखना है कि पूरे 15 नंबर आपको मिल सके। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो कि 5 नंबर के होंगे। ठीक है, 5 नंबर के 5 करने होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 8 आपको दिए होंगे। ठीक है, चॉइस होगी आपको 8 की, 5 उसमें से करने होंगे। अब कौन कौन से 5 आएंगे, आप लोगों को तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू से आपने तो पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कैसे करें, तो चलो जी रट्टा लगवाने के लिए हम हैं ना। चलो ये गलत बात है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हुए एटलीस्ट वो पास हो जाएं भाई, तो इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। जल्दी से खोलें अपनी हेल्पिंग बुक जो है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन की, जिनके पास ये ग्रामर है वो पेज नंबर 123 खोलें, और उसके ऊपर जो सबसे पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक्सरसाइज का
है डायरेक्ट, वो है शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। ठीक है, मैंने यहाँ पर नंबर इसीलिए मेंशन किए हुए हैं कि ग्रामर्स एंड कंपोजिशन की बुक जो हेल्पिंग बुक है उसके ऊपर 1, 4, 8, 13 एंड 21 जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने अच्छे तरीके से कर लेने, यही पेपर में आएंगे। अब 4 है दे सेड आवर टीचर इज ऑन लीव। 8th है अफशान सेड आई एम स्विंग मदर्स शर्ट। ठीक है, उसके बाद 13 she said they have not eaten their meals। 21 है she said I shall never do such a thing। तो ये सारे डायरेक्ट लिखने का मतलब ये है कि जिनके पास ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक नहीं है वो जल्दी से कॉपी पेंसिल निकाल लें और ये नोट कर लें सारे के सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप अपनी इंग्लिश की टीचर से पूछ के बनवाएं, वो मैं आपको नहीं बता रही। एटलीस्ट ये काम तो आप इतना सा करें ना, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को करना चाहिए। अगर पास होना है, करना है कि नहीं करना मुझे ये बताएं। तो चलो जी, पेज नंबर 123 पर ये आपको दिए हुए हैं, वो वहां से आप कर ले। ये 5 मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 7 एंड पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपको 5 नंबर के आएंगे, 8 होंगे जिनमें से 5 करने। पेयर ऑफ वर्ड्स भी 8 आते हैं और 8 में से आपको 5 करने होते हैं। ठीक है, अब पेयर ऑफ वर्ड्स भी इतने ज्यादा हैं, हमने तो पूरा साल पढ़ा नहीं है, हम कैसे करेंगे इतने ज्यादा। तो चलिए जी, वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ कि आपने वो 5 कौन से करने हैं। चलिए जी, ये है हमारे पास वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो इस दफा आपको पेपर में आएंगे। तो सबसे पहले है, अगर आपके पास ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है तो वहां से आप टिक कर लें, और अगर नहीं है तो लिख लें जल्दी से। उसका पेयर ऑफ वर्ड है दूसरा एडवाइस एंड वाइस, 6 है बेल एंड बेल, 8 है बर्थ एंड बर्थ, और 13 है सेल एंड सेल, और 14 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, 17 है डायरी एंड डेयरी, 18 है ड्यू एंड ड्यू। तो ये आप नोट कर लें, इनके सेंटेंस आपने खुद बनाने हैं, बाकी मैंने आपको बता दिए कि ये पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे। और लास्ट वन हमारे पास रहता है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पैराग्राफ होता है, जिसकी ट्रांसलेशन आपने इंग्लिश में करनी होती है, उर्दू में दी होती है। तो वो भी इतने ज्यादा है, हमने पूरा साल पढ़ा नहीं है, अब कितने करें हम। तो वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ कि कौन से करने हैं आपने। यहाँ पर मैंने लिखे नहीं हुए, आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, मैं बोल के बता देती हूँ। सारे पैराग्राफ जो हैं उनका पहला पहला सेंटेंस मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर लें। अगर कॉपी पेंसिल पकड़ी हुई है, नहीं तो फिर अपनी हेल्पिंग बुक से निशान लगा लें कि कौन कौन से आपने पैराग्राफ करने हैं, कि उनमें से इंशाल्लाह आएंगे आपको। सबसे पहला है, मैं 10वीं में पढ़ता हूँ। दूसरा है अनारकली लाहौर का मसरूफ तरीन बाजार है। उसके बाद तीसरा है वालिदैन की इज्जत करना हमारा अखलाकी फर्ज है। चौथा है शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। पांचवा है जोहरी तवानाई को इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है, और लास्ट वन है दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। सारे पैराग्राफ्स का पहला पहला सेंटेंस मैंने बोल दिया है, बाकी आप टिक लगाएं और इन पैराग्राफ्स को अच्छे तरीके से करें। और इंग्लिश बी का भी आज आपका सिलेबस होता है कवर। अब क्या काम है आप लोगों का, बताएं मुझे। आप लोगों का सिर्फ इतना सा काम है कि सिलेबस आपको मिल गया शॉर्ट, आपने पढ़ना है और पूरे 75 के 75 नंबर आप लोगों ने मुझे लेके दिखाने इस दफा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फायदा उठा सके। तो ये रहा आपका इंग्लिश बी का पूरा सिलेबस, और अपनी नमाजों को पूरा करें और ये सिलेबस को कवर करें जल्दी जल्दी। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। और हाँ, वन मोर थिंग, कि बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें बताएं कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी, कल वाली वीडियो में, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, किस सीक्वेंस से लिखना है कि आपको पूरे पूरे नंबर मिल सके। बिकॉज यू नो दैट द पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कल हम बताएंगे कि किस तरीके से पेपर प्रेजेंट करना है इंग्लिश का। आज आप अपनी बुक्स खोलें इंग्लिश बी की और ये काम तो करें ना। ये तो है ही छोटू सा पेयर ऑफ वर्ड्स, 5 मिल गए हैं आपको, 5 नहीं 7-8 हैं। 7-8 पेयर ऑफ वर्ड्स करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करें 5 ही हैं ये, पैराग्राफ करें 5-6 ये हैं, और समरी करें। ये तो आपने ऑलरेडी की होगी ना समरी, क्योंकि पूरा साल पेपर आपको टीचर्स जो हैं वो करवाती रही होंगी। 3 तो समरीज हैं, तो तीनों में से रोजाना एक करवा दी, तो वो आपको रटी हुई होंगी। लेकिन लिखनी किस तरीके से है वो आपको मेरी वीडियो में देखनी पड़ेगी, वरना आपको पूरे 5 नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपने वैसे ना लिखी जैसे मैंने बताया है। ठीक है, आप एक दफा वो जाके वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि समरी किस तरीके से लिखनी है, ऐसे कितना लंबा लिखना है कि पूरे पूरे नंबर मिल सके। बाकी
बाकी तरह रही ये चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो आपने सिर्फ इनको सही लिखना है तो आपको पूरे नंबर मिल जाने, पैरो वर्ड भी आपने ठीक लिखना है पूरे नंबर मिल जाने, पैराग्राफ भी आपने ठीक लिखना है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जल्दी से इसको आप करना शुरू करें, और कोई क्वेश्चन है फिर भी इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड तो वो मुझसे आप पूछ लें। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही काफी है। फिजिक्स टीचर को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।